यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स होता है और ना उसके बाद एक बहुत प्यारा हैमर बनाता है। कहाँ पर देखो यहाँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और अभी मार्केट में 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से लाइव ही है, लेकिन मेरी 2 ट्रेड्स हो गए हैं और फ्राइडे को मैं अवॉइड ही करता हूँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, महंगे होते हैं और ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं मिलता। वैसे अच्छा, आज का अच्छा ट्रेड मिल गया। चलो तो फिलहाल ना कल का हम पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। देखो कल का क्लोज, ठीक है, कल का लो ये हो गया और क्लोज और हाई तो यही है ये, ठीक है। अम, वैसे अभी कोई मतलब नहीं इधर बनाने का क्योंकि मार्केट इधर आया ही नहीं है, ठीक है। आज का देखो, आज क्या हुआ, ये जरूरी है ये, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आया है। अब देखो इधर का बना है, इधर का एक ये है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। आज मार्केट ओपन हुआ लगभग 350 पॉइंट ऊपर। तो देखो मार्केट की ना एक टेंडेंसी है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करता है मार्केट, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ ना तो उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। जो किया ना, देखो कल का क्लोज था, आज यहाँ ओपन हुआ आ गया, उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। कभी कभार क्या होता है मार्केट इतना फ्यूरियस होता है ना कि ये शुरू के 5 10 15 मिनट में कवर कर देता है और उस बीच में नहीं किया तो फिर धीरे 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 कवर करता है, ठीक है। तो आज देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन होता है और सीधा ऊपर निकलता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये जो पुराना इसका यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां तक जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया, ठीक है। और ये उसका जो लोअर बॉडी था शुरू के 5 मिनट कैंडल का, देखो वहां पर ही बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो मैं बैठा हुआ था कि ट्रेड लूंगा ये, अच्छा एक लाइन और बनाना बोलते हैं ना, ठीक है। मैं क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था ट्रेड लूंगा करके इसके नीचे, ठीक है। बट ने जब इसने इसको ब्रेक किया ना, ये पूरा इस सपोर्ट तक आ गया। ये वाली जो सपोर्ट है 41,000 के, ठीक है। तो अब मैं वेट करने लगा कि यहाँ पर से या तो मार्केट कुछ देर यहाँ बिता के ऊपर निकले तो यहाँ तक का एक 50 60 पॉइंट का ट्रेड मिलता, और अगर नीचे जाएगा तो नीचे अच्छा ट्रेड मिलता, ठीक है। ये देखो क्योंकि इस बीच में लगभग ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी ना सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट सीधा भागते हुए आया है यहाँ तक। तो यही होना था आज भी, ठीक है। और देखो मार्केट जैसे ही यहाँ पर 5 मिनट बिताया, अच्छा अब देखो एक चीज और, मार्केट यहाँ से आया 150 पॉइंट नीचे, ठीक है, ये 150 पॉइंट नीचे। और अगर ऐसे ही ये बीच का ये कैंडल नहीं बनाता अगर, और ये ऐसे रेड यहाँ बनाते हुए सीधा नीचे आता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। चलती ट्रेन में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, आपको हमें हर वीडियो पे बोलता हूँ चलती ट्रेन में ट्रेड मत लिया करो। या तो शुरू से बैठ जाओ, आखिरी में उतरो, या बीच में कहीं उतर जाओ, लेकिन चलती ट्रेन में मत बैठो, ठीक है। उतर सकते हो बीच में लेकिन बैठना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना मतलब। अगर बैठ गए हो तो आप एग्जिट कर सकते हो लेकिन घुसो मत बीच में। हो सकता है एक दो बार मिल जाएगा लेकिन बाकी टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मजे की बात बताता हूँ, मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट नीचे आया, ठीक है। अब यात्री यहाँ हल्के हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ यहाँ से जो ट्रेन पे चढ़े हुए थे वो सेलर्स यहाँ से निकल गए इस कैंडल पे, ठीक है। और यहाँ पे नए बायर्स आए, लेकिन जस्ट अगले 5 मिनट में फिर से नए सेलर्स बैठे गाड़ी पे और गाड़ी को और नीचे ले आए। तो ये जो नीचे आया ना, यहाँ मेरे को एक कंफर्मेशन हो गया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और जस्ट अगले कैंडल पे मैंने 100 पॉइंट का फिर ट्रेड लिया। और देखो जस्ट विद इन 7 to 8 मिनट्स ना, ये देखो टारगेट एग्जीक्यूट हो गया था। और ऐसे ट्रेड्स में ना प्रीमियम अच्छा मिलता है, धीरे धीरे जाता है ना तो उसमें प्रीमियम उतना अच्छा नहीं मिलता जितना एक बार में मिल जाता है तुरंत। तो ये 7 8 मिनट के लिए हम लोग सुबह से बैठे हुए थे, कितने देर, लगभग लगभग पूरे, देखो सुबह मार्केट जब से खुला था तब से 1.5 घंटे से मैं बैठा हुआ था इस ट्रेड के लिए, 8 मिनट के लिए। तो ये जरूरी है भाई, आप बैठोगे नहीं तो आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। आ, उसके बाद हम वेट करते रहे कि फिर कब आएगा मार्केट। तो मार्केट देखो यहाँ से एक बार बाउंस बैक हुआ, तो हम इसको बना लेते हैं एक लाइन, ठीक है। मार्केट बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ से आया मार्केट नीचे, ठीक है, नीचे आया और यहाँ से जो इसका ये जो है ना ये वाला 40,750 के आसपास, ये बहुत बड़ा एक रेंज है, मतलब बहुत मेजर सपोर्ट है। देखो यहाँ पर कितने बार रुका है इस जोन पे, यहाँ पर से ऊपर से आ रहा है तो भी रुक रहा है, नीचे से जा रहा है तो भी रुक रहा है।
ये अच्छा एक पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स होता है और ना उसके बाद एक बहुत प्यारा हैमर बनाता है। कहाँ पर देखो, यहाँ ये ना एक जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इतना देखो, अभी रेंज क्यों है अच्छा, ये अच्छा सपोर्ट रेंज है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ा, ऊपर गया तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला देखो, फिर ऊपर गया है, फिर रेजिस्टेंस मिला है, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस मिला है। उसके बाद ना मार्केट जब यहाँ पे हैमर बनाया ना, तो मैं हैमर को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। हैमर और शूटिंग स्टार को ट्रेड करता हूँ, मैं शुरू दिन से बता रहा हूँ आपको। तो इस पॉइंट पे मैंने लगभग ये देखो 60 पॉइंट का कैंडल है, 65 पॉइंट का। तो जैसे ही इसने मतलब ये अगला कैंडल इसके टॉप को निकाला ना, यहाँ पे मैंने ये 60 पॉइंट का एसएल लगा के ट्रेड चालू किया अपना 100 पॉइंट का। और आप ब्यूटी देखोगे ना, एग्जैक्टली 102 पॉइंट के पास जाके रुका है। तो ये ना मार्केट की टेंडेंसी है, देखो लोगों का दिमाग क्या काम करता है कि 100 पॉइंट लेंगे निकल जाएंगे, 100 पॉइंट लेंगे निकल जाएंगे। ये सिर्फ मेरा दिमाग नहीं काम करता, जितने भी ट्रेडर्स है ना सबके दिमाग में वो बैठा हुआ है, 80 से 100 पॉइंट लेना निकल जाना है। तो मार्केट 100 पॉइंट गया और वहां से बायर्स निकल गए, तो देखो अगले मिनट पे क्या हुआ। अब एक चीज और बताता हूँ, अगर ये जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, अगर ये थर्ड थर्ड ग्रीन नहीं बनता, ठीक है, अभी पहले लगा लेते हैं हम लोग पोजीशन का, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर, और 100 पॉइंट का टारगेट था ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर ये ग्रीन कैंडल के बाद ये तीसरा ये रेड बनता, और रेड बन के ना अगर इसकी इस बॉडी को अगर तोड़ के नीचे क्लोजिंग देता ना, तो मैं वहां पर एग्जिट हो जाता, इतना छोटा सा जितना भी प्रॉफिट हुआ उतना लेके। अब मैं यहाँ पर वेट नहीं करूंगा कि भैया मेरा यहाँ तक आए स्टॉप लॉस हिट होने, ऐसे करोगे तो भाई, समझ रहे हो। अब वहां पर वेट नहीं करना। देखो इस कैंडल पे अगर ये 100 पॉइंट नहीं हिट होता, ठीक है, मान लो चलो हम 150 पॉइंट 120 पॉइंट का लेके बैठे हुए हैं, 120 पॉइंट हिट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगला कैंडल क्या करता है देखो, इसके लो के नीचे अपना क्लोजिंग देता है। इसका जो लो था, पिछले कैंडल की बॉडी का जो लो था, उस बॉडी के लो से नीचे क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर मैं तुरंत एग्जिट हो जाता, तुरंत। यहाँ पर यहाँ तक आया था कैंडल, नो डाउट यहाँ तक आया था, लेकिन क्लोजिंग यहाँ तक हुआ। तो क्लोजिंग का वेट किया करो, ठीक है, क्लोजिंग का वेट किया करो। उसके बाद यहाँ पर मैं तुरंत निकल जाता। अगर मैं 120 पॉइंट का टारगेट लेके बैठा रहता, तो मैं पक्का यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मिलते, जितने भी थोड़े मोड़े बनते हैं, यहाँ से निकल जाता। लेकिन 100 पॉइंट का था, इसीलिए बोलता हूँ 80 से 100 पॉइंट लेके बैठा करो, टारगेट बहुत प्यार से हिट होते हैं। देखो यहाँ पर हिट हुआ, और यहाँ पर से फिर हमारा आज टोटल मेरे ख्याल से कैपिटल का 20% दोनों ट्रेड में मिला के 10-10 करके 20% निकल गया। तो क्या बुरा है, अब मैं और तीसरा ट्रेड तो अब और लूंगा नहीं। तो ऐसे पकड़ा करो मार्केट के मूव्स की, कहाँ क्या कर सकता है। जैसे यहाँ पर गैप फिलिंग में हमने अपना प्रॉफिट बनाया, उसके बाद इस हैमर पे ये तो कितना इजी ट्रेड थे दोनों, देखो यहाँ पर ये गाड़ी हल्का हुआ है, यहाँ नए लोग चढ़े हैं गाड़ी पे, यहाँ यहाँ पर ये कैसे जैसे क्लोजिंग देता है हम सीधा, क्योंकि गैप फिल कर रहा था मार्केट, हम सीधा आके 100 पॉइंट लेके निकल गए। सेकेंडली यहाँ पर क्या हुआ, हैमर बना, हैमर पे हमने ट्रेड लिया और यहाँ तक 100 पॉइंट लेके निकल गए। कितना इजी होता है ट्रेड, अगर आप रोज बैठोगे तो आप भी ये मूव पकड़ सकते हो इजिली, इजिली। और और हर दोनों ट्रेड में 10-10% मतलब 100 पॉइंट लोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके 10% से ऊपर ही कवर हो जाते हैं, मतलब कैपिटल के 10% से ऊपर आपको उस 100 पॉइंट में मिल जाएगा आराम से। तो बैठो रोज मार्केट में, तभी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। अब देखो ये हैमर पे मैंने यहाँ ट्रेड क्यों लिया, इसको भी समझ लो। क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखो 5 10 15 20 मिनट बिता लिया ना, 20 मिनट। अगर ये डायरेक्ट जैसे ये आया, ये भी हैमर है, लेकिन रेड हैमर में तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। लेकिन देखो डायरेक्ट आया और डायरेक्ट चला भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई मतलब लेना ही नहीं है भाई ऐसे में ट्रेड। अगर यहाँ ये आता, यहाँ पर 10 से 15 मिनट बिताता, फिर एक हैमर बनता, तो मैं जरूर फिर घुसता वहां पे। मैं यहाँ पर घुसा इसलिए मार्केट ऊपर आया था, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर समय बिताया और फिर हैमर बनाया, तो हमने फिर यहाँ पर से ट्रेड लिया 100 पॉइंट का इजिली। तो ऐसे ट्रेड लिया जाता है। अब कुछ हो, अब तो हो गया मेरा आज का ट्रेड, मैं अब और नहीं लूंगा। तो ऐसे मार्केट के मूव्स पकड़ा करो आप भी, और धीरे धीरे सीखो, वीडियो देख के कोई दिक्कत नहीं है, अभी नए नए हो तो धीरे धीरे सीख जाओगे। बस ये कि ना रोज बैठो मार्केट में और देखते रहो चार्ट को कर क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, और एक्सपेरिमेंट करो, बैठ के एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक ऐसे ही पेपर ट्रेडिंग वगैरह करते रहो छोटे मोटे, तो आपको चीजें उससे और क्लियर होती जाएंगी, कहाँ पर ट्रेड्स लेना है कहाँ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।